लेकिन ये खुशी तब होगी जब ये फाइनल लगा। नहीं, इन्होंने देखो यूपीएससी का एक स्टेप क्लियर कर लिया आज, तो उसकी भी कोई खुशी होती है ना। आज तक वो मेरे पे फ्लेक्स करते हैं, अगर आईएएस बन गई तो हम उस पे फ्लेक्स करें। लास्ट ईयर के पेपर में इस ईयर के पेपर में कितना डिफरेंस लगा था? कौन सा पेपर डिफिकल्ट था, इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? वैसे तो काफ़ी था, पिछले साल का तो सबकी हवाइयाँ उड़ गई थी, वैसे उसके हिसाब से थोड़ा ठीक था। तो मैंने अभी सेंटर से निकलते हुए स्टूडेंट को देखा, सबकी हवा उड़ी हुई थी, सब भाग रहे थे, हम घर जा रहे घर से। अब होगा ही भैया, मतलब हम लोग लिख के आए हैं, समझ रहे हो, हमारी भी पढ़ सकते हो। मतलब रीजनिंग तो किसी भी एग्ज़ाम की लगभग सेम ही होती है, मतलब आपको पैटर्न वहाँ से एक आइडिया हो जाता है कि हाँ रीजनिंग के क्वेश्चन कैसे आएंगे। तो दोस्तों, वेलकम टू नैन अल्टीमेट। उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है, आज यूपीएससी प्रीलिम्स का पेपर चल रहा है और यूपीएससी प्रीलिम्स का सेकंड पार्ट सीसेट के पेपर अभी अंदर चल रहा है। कुछ ही टाइम के अंदर एस्पिरेंट्स बाहर आएंगे, उनसे जानने की ट्राई करेंगे किस प्रकार सीसेट के पेपर का लेवल था, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए, कितने मैथ से क्वेश्चन थे, कितने रीजनिंग से क्वेश्चन थे, कितने पैसेज से क्वेश्चन पूछे गए थे, सभी जानने की ट्राई करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। यदि आपको वीडियो हमारा हेल्पफुल लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद। था वैसे फर्स्ट अटेम्प्ट है। अब वैसे तो आपने लास्ट ईयर पेपर देखा था, इसीलिए मतलब कि आपको लगा एक आइडिया है, तो डिसअपॉइंटमेंट नहीं है। आपने इसके लिए मॉक टेस्ट वगैरह लगाए थे क्या? बिल्कुल लगाए थे। तो इसके लिए कोई कोचिंग ज्वाइन करना कंपलसरी है? अभी सीसेट के लिए तो नहीं है कंपलसरी, ये कि मैं तो इंजीनियर हूँ तो मेरा बैकग्राउंड मैथ्स है। अच्छा, मैथ बैकग्राउंड, इसीलिए आपके लिए बहुत ईजी लगा। मैं इंजीनियर हूँ, मेरे लिए काफ़ी ईजी था। अच्छा, जैसा कि देखा जाता है कि कई लोगों का जीएस अच्छे से निकल जाता है, 100 क्रॉस कर जाता है और सीसेट के अंदर पीछे रह जाते हैं, तो उनका प्री क्लियर नहीं हो पाता है। तो इसके पीछे आप क्या रीजन बताना चाहेंगे? तो ये है कि अपने कंसेप्ट एटलीस्ट 5 महीने 6 महीने तो मैथ्स को दीजिए। ये कि बस आप सीसेट को लाइट नहीं ले सकते, चाहे प्रीवियस ईयर हो चाहे इस साल का पेपर हो। जिसने प्रैक्टिस नहीं किया होगा तो सीसेट निकलना मुश्किल है। तो सीसेट के अंदर मतलब कि जैसे मैथ है, रीजनिंग है, पैसे, उनमें सबसे ज़्यादा किसका वेटेज था? कॉम्प्रीहेंशन का था। पेपर अच्छा रहा, सीसेट और जीएस दोनों के ठीक थे इस बार, लास्ट ईयर से काफ़ी इजी थे। तो सीसेट में आज आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे? सीसेट में लगभग 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हैं। तो डिफिकल्टी लेवल कैसा था लास्ट ईयर का और इस ईयर के पेपर में? लास्ट ईयर मैथ्स बहुत ज़्यादा हार्ड थी, लेकिन इस बार ठीक था। तो मतलब आपने लास्ट ईयर भी अटेम्प्ट दिया था इसका, या फर्स्ट अटेम्प्ट आपका ये? PYQs देखे थे। अच्छा, ये तो फर्स्ट अटेम्प्ट। तो आपने मॉक टेस्ट वगैरह इसके लिए लगाए थे, या मॉक टेस्ट में कितना रोल रहता है सीसेट के अंदर? मॉक टेस्ट का रोल रहता है, आपको पता चलता है कि किस तरह की रिमाइंडिंग है, लेकिन PYQ से आपको यूपीएससी का ट्रेंड पता चलता है। तो सब सीसेट के अंदर सबसे ज़्यादा कौन से पोर्शन का वेटेज था? जैसे मैथ है, रीजनिंग है और अपने कॉम्प्रिहेंशन है। कॉम्प्रिहेंशन का तो वेटेज रहता ही है और मैथ्स का भी अच्छा खासा वेटेज है। मैथ का डिफिकल्टी लेवल किस टाइप का था? मैथ्स का लेवल एक बहुत सारे टॉपिक्स है, मैंने मैथ को थोड़ा कम, क्योंकि मैं बैकग्राउंड एक सबसे कॉमन क्वेश्चन ये है कि मतलब कि जीएस के अंदर सब लोग क्रॉस कर जाते हैं, कई 120 क्रॉस कर जाते हैं, कई 100 क्रॉस कर जाते हैं, और वो सीएस के अंदर अटक जाते हैं। उनका रीज़न क्या रहता है इसके पीछे? सीसेट का रीज़न ये रहता है क्योंकि लोग ज़्यादा सीसेट पर ध्यान नहीं देते हैं, सोचते हैं क्वालिफाइंग नेचर है हो जाएगा, लेकिन जितना हम जीएस पर ध्यान देते हैं सीसेट पर देना चाहिए, दोनों ही कंपलसरी हैं। तो सुबह आपका जैसे जीएस का पेपर हुआ था, तो जीएस के पेपर के अंदर आपने कितनी कट ऑफ एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मतलब लास्ट ईयर से कम जाएगी या ज़्यादा जाएगी? इस बार ज़्यादा जाएगी कट ऑफ क्वेश्चन। हेलो मैम। हाय। कैसा रहा आपका आज का पेपर? मेरा पेपर ठीक था मैम। ये वैसे आपका कौन सा अटेम्प्ट था? ये मेरा सेकेंड अटेम्प्ट था। तो लास्ट ईयर के पेपर में और इस ईयर के पेपर में कितना डिफरेंस लगा? कौन सा पेपर डिफिकल्ट था, इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? लास्ट ईयर के मुकाबले इस साल का पेपर दोनों ही आसान थे, तो आसान मतलब लास्ट ईयर के मुकाबले सीसेट क्वालिफाइंग अच्छे से डुएबल था, ये क्वालिफाई हो सकता है अच्छे से। तो मैम, आपकी ऐसी कौन सी गलती रही जिसकी वजह से आपका लास्ट ईयर का अटेम्प्ट नहीं निकल पाया? इसके बारे में कुछ बताइए। PYQ एनालाइज अच्छे से नहीं किए थे। अच्छा। और थोड़ा अप्रोच चेंज किया है। तो मतलब PYQ लगाना बहुत ज़रूरी होता है, ये बहुत हेल्पफुल रहते हैं। बहुत हेल्पफुल। और मॉक टेस्ट के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मॉक टेस्ट कितने हेल्पफुल रहते हैं अपने? मॉक टेस्ट, हाँ, इस साल के पेपर में जीएस में मॉक टेस्ट बहुत हेल्पफुल रहे हैं। उनसे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन मुझे लगा कि आए हैं। तो जैसे अपन देखते हैं कि जीएस के पेपर सबका निकल जाता है, अच्छे स्कोर कर जाते हैं, सीसेट में रह जाते हैं, उसके पीछे क्या रीज़न रहता है? जैसे एक पेपर प्रेशर रहता है या फिर टाइम मैनेजमेंट की दिक्कत रहती है, उसके पीछे और क्या रीज़न रहते हैं? टाइम मैनेजमेंट तो है ही, लेकिन ज़्यादा स्टूडेंट जो मैंने भी गलती की थी फर्स्ट अटेम्प्ट में, मैंने अपना सारा फोकस जीएस पे लगाया था और सीसेट को थोड़ा सा इग्नोर किया था, इसलिए ये गलती मैं मानती हूँ कि होती है। तो आप इस बार कितनी जीएस की कट ऑफ एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इतनी जा सकती है? लास्ट ईयर से ज़्यादा ही जाएगी। अब एक्सपेक्ट तो इतना कुछ ऐसे नहीं बता सकती हूँ, लेकिन लास्ट ईयर से ज़्यादा जाएगी। थैंक यू मैम, बेस्ट ऑफ लक आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। पिछली बार से ज़्यादा थोड़ा आसान था। कौन सा अटेम्प्ट है वैसे आपका ये? सेकेंड अटेम्प्ट है। और लास्ट टाइम के और इस टाइम के पेपर में सीसेट में कितना डिफरेंस लगा? थोड़ा इजी था इस बार। इजी था? हाँ, मतलब पिछली वाला बहुत ज़्यादा हार्ड था, इस बार आसान था, लेकिन
लेकिन सिली मिस्टेक होने का चांसेस ज़्यादा है। तो मतलब कौन से पोर्शन का सबसे ज़्यादा वेटेज रहा? तो जैसे मैथ है, रीजनिंग है और पैसेज का? पैसेज का ज़्यादा था। अच्छा, तो पैसेज इसमें बहुत हैं। मॉक टेस्ट कितना रोल प्ले करते हैं इसके अंदर? आपकी क्या मानना है? मॉक टेस्ट ज़रूरी हैं। बाकी आप मतलब अगर आपका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग है तो ऐसा कोई तो देखा जाता है कि जीएस के पेपर में सब लोग स्कोर कर जाते हैं और मैं सीसेट के पेपर में खास कर रह जाते हैं। 2-3 साल से तो सीसेट बहुत इसका टफ। क्या रीज़न रहता है? प्रैक्टिस की कमी। प्रैक्टिस की कमी। मतलब इसके अंदर तो इसको नॉर्मल क्वालिफाई करना था 66 मार्क, फिर भी नहीं करवाते लोग। हाँ सही में प्रैक्टिस की कमी की वजह तो यहाँ पे कोई पेपर के टाइम प्रेशर कुछ रहता है, टाइम मैनेजमेंट की दिक्कत? से। नहीं, टाइम मैनेजमेंट का दिक्कत से ज़्यादा ये रहता है कि जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं लोग उसको अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं और उसके कारण फिर अच्छा, थैंक यू सर, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। मैम कैसा आज का सीसेट का पेपर आपका? CSAT का पेपर वाज ओके, मतलब एवरेज था, ना बहुत टफ था ना बहुत इजी। आपका ये कौन सा अटेम्प्ट था मैम? फर्स्ट अटेम्प्ट था ये। तो आपने लास्ट ईयर का पेपर वगैरह PYQ देखा होगा, तो हाँ, हाँ। उसके अकॉर्डिंग इसका लेवल कैसा? नहीं, लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग इस बार का इजी था, बिकॉज लास्ट ईयर तो बहुत ज़्यादा बखेड़ा भी खड़ा होता है एज यू नो, तो लेकिन इस बार का इट वाज एवरेज। अच्छा, इसके लिए आपने कोई कोचिंग वगैरह ज्वाइन की थी क्या? हाँ, आई जॉइंड PWIS ऑनलाइन कोर्स, सो दैट वाज इट। तो मॉक टेस्ट में इसका कितना रोल रहता है? मॉक टेस्ट आपने कितने लगाए थे? For CSAT, I have given approximately 5 to 10 mock tests, and yeah, it was very good to solve them. तो एक सबसे बड़ी दिक्कत रहती है अपने टाइम मैनेजमेंट की रहती है, और पेपर देखते ही प्रेशर बढ़ जाता है अपना। हाँ। तो उसको किस प्रकार आपने मैनेज किया? पहले जैसे कि मेरा मैथ्स वीक है, तो आई फोकस्ड ऑन कॉम्प्रीहेंशन विच इज़ माई स्ट्रॉन्ग पॉइंट। सो एट द एंड आई सॉल्व फ्यू मैथ्स क्वेश्चंस विच वॉज ईजी, सो दिस इज़ हाउ आई मैनेज्ड। तो सबसे ज़्यादा टफ कौन सा पोर्शन था? जैसे मैथ है, रीजनिंग है, अपना कॉम्प्रीहेंशन है, उनमें से सबसे टफ कौन सा लगा आपको आज? फॉर मी इट वॉज मैथ्स बिकॉज इट्स माई वीक पॉइंट, और कॉम्प्रीहेंशन वॉज एवरेज, एंड फॉर रीजनिंग इट वॉज रीजनिंग के उतने ज़्यादा क्वेश्चंस भी नहीं थे, और या इट वॉज गुड। तो कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए थे सीसेट के आज? CSAT के आई हैव अटेम्प्टेड 40 to 45 क्वेश्चंस। तो मैम आपको कैसा लग रहा है आज अपनी बेटी को आप हमें बहुत अच्छा लगा है फिलहाल। तो लेकिन सर ये आप- खुशी तब होगी जब ये फाइनल लगा नहीं, इन्होंने देखो यूपीएससी का एक स्टेप क्लियर कर लिया आज, तो उसकी भी कोई खुशी होती है ना कि क्लियर It is not नहीं, cleared. फिर भी इनको कॉन्फिडेंस रहता है ना कि जो करके है उसको लगता है कि मेरा क्लियर हो गया। सीसेट जीएस का रहता है कि मैंने इतना कर दिया, अच्छा कर दिया है ना। ये खुशी चौगुनी हो जाएगी अगर 15 दिन बाद रिजल्ट में आ जाता है कि बिल्कुल। नेक्स्ट लेवल पे ही बिल्कुल अब सर, तैयार हम होती ऐसी है आशा तो करते हैं आपकी बेटी जरूर IAS बने। तो आप बड़ी बहन है ना? तो ये आपको बड़ी है। कैसा लग रहा है आपकी छोटी बहन आज IAS ऑफिसर बनने के लिए एक पहला कदम रख दिया इन्होंने? आज तक वो मेरे पे फ्लेक्स करते हैं, अगर IAS बन गई तो हम उस पर फ्लेक्स क्यों, करेंगे। आपने भी कोई अटेम्प्ट दिया था क्या यूपीएससी के पहले? नॉट UPSC, JEE। अच्छा, थैंक यू मैम। शी इज एन IITian बाय द वे। अच्छा,